हेलो एवरीवन, एक बार और आप सभी का स्वागत है। मैं यादव लांडे, फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इंटर साइंस कॉलेज। तो सबसे रोमांचक क्वेश्चन के साथ एक बार और आपके पास ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रोमांचक, काफी ज्यादा नॉलेज और बहुत पेशेंस का जरूरत पड़ेगा इस क्वेश्चन को आपको सीखने के लिए। तो यदि ये क्वेश्चन सीखना है तो एक चैलेंज के रूप में इसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यदि ये क्वेश्चन आप पूरा सीख जाते हैं तो मैं बता दूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई भी क्वेश्चन ऑलमोस्टली आप बना लीजिएगा, या कोई भी डेरिवेशन हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, डेफिनेटली यू विल क्रैक दैट। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ट्रेलर बता देना चाहता हूं स्टार्ट करने से पहले। ये पक्का श्योर जानिए कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का वेटेज 5 नंबर से कम हो ही नहीं सकता है। पेशेंस का जरूरत है बच्चों, ध्यान से बैठने का जरूरत है और सीखने का जरूरत है। बिकॉज हम लोग कर रहे हैं पढ़ाई, तो ध्यान से बच्चों खुद के लिए पढ़ना है, अपने मार्क्स के लिए पढ़ना है और नॉलेज के लिए पढ़ना है, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए पढ़ना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पूरा देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बता भी दिया था, और हमें आप बताइएगा कि आजकल आप रूटीन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से बच्चों क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन इज दैट सपोज इफ दिस इज अ डाइपोल एंड जैसा कि हम सभी को ने देखा था कि एक बार हमने आपको निकाला था इस पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इस डाइपोल में कि यदि ये एक डाइपोल है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से कि यदि ये एक डाइपोल है तो इस पॉइंट को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन और इस पॉइंट को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। और यदि बच्चों यहाँ रहेगा तो एक्सियल हो जाएगा और यहाँ रहेगा तो इक्वेटोरियल हो जाएगा। थोड़ा लाइन सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यदि एक्सियल और इक्वेटोरियल मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और 90 से यदि छोटा होना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखिए, ये तो सही नहीं लिखे थे हम, ठीक है। मतलब 0 डिग्री से वो एंगल बड़ा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर यदि कोई एंगल लेंगे, ठीक है, मान लीजिए इसको बोलेंगे एट एनी पॉइंट। तो आज हम लोग इसी के लिए एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं कि किसी भी डाइपोल के एट आर्बिट्ररी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा। तो आइए सबसे पहले इस फिगर पे गौर कीजिएगा, ठीक है। ये फिगर बहुत ज्यादा आपको नॉलेज वाला है। ये हम लोग का डाइपोल है जिसका नाम है AOB। डाइपोल का लेंथ कितना होता है बच्चों? डाइपोल का लेंथ होता है 12। तो सेंटर से इसको यदि बाइसेक्ट करेंगे तो ये L और L, ठीक है। और यहां से एक पॉइंट मान लिया है R जिसका एंगल है थीटा। और देखना प्लस चार्ज से डिस्टेंस है R1 और माइनस चार्ज से डिस्टेंस कितना मान लिया है R2। दोनों डिस्टेंस सेम नहीं होगा, इसलिए नहीं सेम होगा बिकॉज एट एनी पॉइंट कहाँ है कुछ पता नहीं, दैट्स व्हाई बोथ द सेपरेशन विल बी डिफरेंट। इट मींस टू से दैट R1 का वैल्यू अलग होगा और R2 का वैल्यू अलग होगा। तो सबसे पहले देखो बच्चों, एकदम समय को एकदम ध्यान पे रखते हुए पोटेंशियल का फॉर्मूला बस बता दो हमको। पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं। वीडियो क्वालिटी को मैक्सिमम कर लेना, तो ध्यान से बोर्ड पे लिखा हुआ सारा चीज आपको दिखेगा अच्छे से। पोटेंशियल का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q/r। थोड़ा सा आपसे बात करना है कि ये जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 Q/r। 1/4πε0 एक कांस्टेंट है, वैल्यू पता है क्या? हाँ, 9 × 10⁹, ठीक है। यूनिट जो भी होता है देख लेंगे हम। Q क्या होता है? Q इज द चार्ज एंड R इज द डिस्टेंस। एकदम ध्यान से, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या को पोटेंशियल निकलेगा? 2 पोटेंशियल निकलेगा। सवाल भी आपके पास है, जवाब भी आपके पास ही है। पोटेंशियल निकलेगा 2। क्यों निकलेगा 2? बिकॉज हम लोग पढ़ रहे हैं डाइपोल के चलते, और डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं? 2 चार्ज। तो 2 बार पोटेंशियल निकलेगा। तो एक बार निकलेगा मान लीजिए प्लस चार्ज के लिए और एक बार माइनस चार्ज के लिए। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज को मान लेते हैं V1। पोटेंशियल ड्यू टू कौन चार्ज के लिए बात कर रहे हैं? V1। तो V1 का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0। कौन चार्ज के लिए पढ़ रहे हैं बच्चों? प्लस चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q। ये समझ में आया? यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q। और बताओ प्लस चार्ज से डिस्टेंस कितना माना है? R1। ये समझ में आ गया ना? पक्का एक ही बार बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे। प्लस चार्ज के लिए पोटेंशियल का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये हो गया V1 1/4πε0 Q/R1। तो यदि आप ये सीख रहे हैं तो मेरे बिना मदद के बताइए V2 का पहले मतलब क्या? पहले हम आपसे चर्चा करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V2। V2 भी एक पोटेंशियल है। तो जैसे V1 पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज, तो V2 क्या हुआ? खुद से बताओ और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना।
कि ये सब जो जो चीज़ हम आपसे पूछ रहे हैं, अभी तो सामने बैठे हुए नहीं है ना, तो ये सब आप बता रहे थे कि नहीं बता रहे, और हमें पक्का विश्वास है कि आप कमेंट जरूर करेंगे। बहुत कोई वीडियो देख के बस ऐसे ही चले जाते हैं, और अधिकतर आदमी तो कमेंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग कमेंट नहीं करते, पता नहीं क्या सोचते हैं क्या नहीं। आई डोंट हैव टाइम टू डिस्कस अबाउट दैट, बट आप कमेंट करते हैं तो हम पार्टिकुलरली सिंगल हर एक आदमी का कमेंट पढ़ते हैं, और आपके सोच हमें जान के काफ़ी अच्छे लगते हैं कि आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप सीरियस है पढ़ाई को लेकर और काफ़ी ध्यान से फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसीलिए आप लोग के सभी कोई के मांग पे जब जब आपने कहा है, मैंने इवन एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार भी बताया है, आपके लिए स्पेशली रूटीन तक मैंने प्रोवाइड किया है। यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका लेवल और अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, V2 बराबर हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू कौन चार्ज, माइनस चार्ज। तो भाई खुद से वैल्यू बताओ, हो जाएगा क्या 1/4πε0। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। इधर बताओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा -q, और जैसे यहाँ से डिस्टेंस r1 था, अभी डिस्टेंस कितना है r2। ये तक समझ में आ गया ना बच्चों, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल का वैल्यू हो जाता है V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 प्लस V2, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 q बाय r1 प्लस 1/4πε0 माइनस q बाय r2। ऑनेस्टली बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ऑनेस्टली बताओ, एकदम यार बताओ, ध्यान से बताओ यार, ऑनेस्टली समझ में आया कि नहीं आया? V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2, तो V बराबर V1 प्लस V2, और कुछ नहीं किए, क्या किए, इधर V1 का वैल्यू लिख दिया और इधर V2 का वैल्यू लिख दिया। समझ में आ गया ना बच्चों? डायरेक्ट कुछ लिखने वाले हैं, साथ दीजिएगा, ठीक है। तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 q बार, यहाँ पर हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। V बराबर 1/4πε0 q 1/r1 माइनस 1/r2। ये समझ में आ गया ना? कुछ नहीं किए, जो भी चीजें कॉमन थी, सारा का सारा कॉमन टर्म को बाहर निकाले, ठीक है, और जो अंदर में बचा उसको ऐसे ही छोड़ दिए। तो यहाँ पर हम क्या बोले आपको, V बराबर V1 प्लस V2 1/4πε0 q बाय r1 प्लस 1/4πε0 माइनस q बाय r2। तो 1/4πε0 q बाहर 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ तो समझ में आ गया। अभी मेन चीज स्टार्ट हो रहा है बच्चों। अब यार r1 और r2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा और पुट करना पड़ेगा। वैसा मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। देखो r1 इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा और इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें एजम्पशंस करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं डायरेक्ट अभी कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये कैसे आएगा ये भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। तो r1 का वैल्यू आ जाएगा r माइनस एल कॉस थीटा, और r2 का वैल्यू आ जाएगा r प्लस एल कॉस थीटा। ये कैसे आया या क्यों आया, इसको देखने के लिए आपको वीडियो का लास्ट तक देखना पड़ेगा। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि r1 और r2 का वैल्यू ऐसा कैसे आया। ये समझ में आ गया, ठीक है। r1 का वैल्यू r माइनस एल कॉस थीटा और r2 का वैल्यू r प्लस एल कॉस थीटा। ऐसा क्यों लिखे ये मैं वीडियोस आपको बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा हिंट कर देना चाहता हूँ। r1 को हम लोग इसके अकॉर्डिंगली मानेंगे, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना BP इज नियरली इक्वल टू NP मान लेंगे, ठीक है। और NP को मानेंगे OP माइनस ON। समझ में आ रहा है ना? ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये वाला डिस्टेंस, तो इतना माइनस इतना। और जैसे उसी तरीके से बताओ, जैसे इसको हम लोग ये जो लाइन दिख रहा है, ध्यान से सुनना, AP दिख रहा है, AP इसको MP के इक्वल मानेंगे, होगा नहीं, मानेंगे, ठीक है, AP और NP। तो ये जो यहाँ से M से P दिख रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना MO प्लस OP लिख सकते हैं ना। और OP का वैल्यू क्या है R, तो इसमें हो जाएगा देखो R प्लस एल कॉस थीटा, और इसमें हो जाएगा R माइनस एल कॉस थीटा। होगा, करके दिखा देंगे लास्ट में। अभी डायरेक्ट पुट करो। ये देखो r1 का वैल्यू माने और ये r2 का वैल्यू माने ना। चलो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों बताओ तो, यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, R माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा अच्छे से हम लिख देते बच्चों, ठीक है। यहाँ लिखेंगे R माइनस एल कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे R प्लस एल कॉस थीटा। ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। एक में लिखे हम R माइनस एल कॉस थीटा और एक में लिखे R प्लस एल कॉस थीटा। तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा 1/4πε0। ध्यान देगा यहाँ पर सबको। देखो LCM बचपन से पढ़ते आया है, बचपन से सीखते आया है। R माइनस एल कॉस थीटा और यहाँ पर बचेगा R प्लस एल कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया? ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? क्या कर रहे हैं बच्चों, देखिए यार, यहाँ से एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, इसका और इसका एलसीएम। तो माइनस का जोड़ी माइनस मिला, तो यहाँ क्या बच जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ माइनस
यहाँ से देखोगे बच्चों, देखो प्लस का जोड़ी प्लस मिला, इसलिए यहाँ हो जाएगा आर माइनस एल कोस थीटा। बहुत आसान है, झूठ मूठ का घबराना मत, हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया नहीं ये स्टेप? मतलब घबराना नहीं कि अचानक से ये स्टेप कैसे आ गया। एक बार और बता देते हैं, एलसीएम लिए हैं, आर माइनस एल कोस थीटा, आर प्लस एल कोस थीटा, माइनस का जोड़ी माइनस मिला तो प्लस, और प्लस का जोड़ी प्लस मिला तो माइनस। अब आगे आसान है, तो फॉर्मूला आ जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्यों छूट रहा था, ठीक है। हाँ, अब देखो ए आर प्लस एल कॉस थीटा, ये माइनस हो जाएगा माइनस आर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एल कॉस थीटा। एक बच्चों बात बताओ, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या? a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या? a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो r माइनस एल कॉस थीटा और r प्लस एल कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। घबराने की बात नहीं बच्चों, r माइनस एल कॉस थीटा और r प्लस एल कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया ना? ठीक है, अब देखो ये से ये कट जाएगा, ये तुम आराम से काट दो, तो आपके पास बचेगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और l cos थीटा और l cos थीटा दोनों मिलकर कितना आ जाएगा 2l cos थीटा हो जाएगा ना। अब नीचे जो अपना बच रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ q इंटू 2l को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? बहुत बार चर्चा में आ चुका है, q इंटू 2l इसको क्या बोलते हैं? q इंटू 2l को बोला जाता है p, और p का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों हम लोग का आंसर आ गया v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। एक बार और शुरू से समझाएंगे, और उसके बाद फिर आपको ये भी बताएंगे R1 R2 का वैल्यू कैसे आया। उसके बाद देंगे आपको एक छोटा सा टेस्ट, और टेस्ट का आंसर आप देंगे हमको कमेंट बॉक्स में। तो एकदम ध्यान से सुनिए बच्चों, आज का टॉपिक था डाइपोल के चलते पोटेंशियल निकालना था। कहाँ पे ना पोटेंशियल निकालना था हम लोग को एट एनी पॉइंट, ना एक्सियल ना इक्वेटोरियल, कहीं भी। ठीक है, तो ये रहा कहीं भी पॉइंट। पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। तो दो पोटेंशियल निकालेंगे, एक बार माइनस चार्ज के लिए और एक बार प्लस चार्ज के लिए। तो ये रहा माइनस चार्ज के लिए और प्लस चार्ज के लिए, दोनों अलग अलग आएगा। तो पहले प्लस चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r1 देख रहे हैं r1 डिस्टेंस, और माइनस चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q बाय r2। वीडियो देखते जाइएगा, लास्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, दोनों पोटेंशियल को जोड़ दिए, कुछ स्टेप्स तुम खुद भी बता सकते हो और ध्यान से देखना। देखो ये v1 और v2 का वैल्यू लिख देना, इसमें से देखो जितना कॉमन था बाहर निकाल दिए, ये r1 और r2 का वैल्यू यहाँ से देख के बैठा दिए। समझ में? एक वैल्यू कैसा है अभी हम तुरंत आपको बता रहे हैं, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ से आपको लिख रहा है r माइनस एल कॉस थीटा और r प्लस एल कॉस थीटा, ये लिख दिए। तो माइनस से माइनस का जोड़ी मिला तो प्लस, और प्लस से प्लस का जोड़ी मिला तो माइनस, और इसको ब्रैकेट में यदि खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आर एंड माइनस माइनस इज इक्वल टू क्या प्लस, तो प्लस एल कॉस थीटा। तो इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि आर और माइनस आर कट जाएगा, एल कॉस थीटा और एल कॉस थीटा 2l कॉस थीटा, q इंटू 2l को क्या बोला जाता है p। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा और r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही था हम लोग का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब हम आपको दो चीज बताएंगे। सबसे पहले ये R1 और R2 का वैल्यू कैसे आया, इसके लिए बच्चों आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ, कुछ समझदारी के साथ कुछ देखना पड़ेगा जो अभी हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से उसे समझना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, बिकॉज कुछ एजम्पशंस होने वाले हैं, कुछ अवधारणाएं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए पहले R1 का वैल्यू निकालते हैं, फिर R2 का। तो सबसे पहले देखेंगे R1 का वैल्यू के लिए, जो बोलेंगे ध्यान से सुनेंगे, आवाज मैक्सिमम करके। R1 का वैल्यू BP, तो लिखेंगे फॉर शॉर्ट डाइपोल। बाय द वे यदि कभी शॉर्ट डाइपोल का केस आता है, छोटा डाइपोल, तो ये जो BP इज नियरली इक्वल टू, BP इज नियरली इक्वल टू OP, मान रहे हैं, होता नहीं है। ठीक है, इज नियरली इक्वल टू NP, सॉरी BP इज नियरली इक्वल टू क्या NP। ठीक है, BP इज नियरली इक्वल टू NP। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है ये लगभग बराबर है, बराबर है नहीं लगभग मान रहे हैं बराबर है।
तो यहाँ से आप देखिए एनपी, एनपी जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनपी को लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो बच्चों एकदम ध्यान से, एनपी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एनपी बराबर लिख सकते हैं ओपी माइनस ओ एन, लिख सकते हैं ना, एनपी बराबर ओपी माइनस ओ एन। क्या बोले बच्चों, देखो एनपी, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ना एनपी, इसको लिख सकते हैं ओपी माइनस ओ एन, और एनपी को हम लोग क्या जानते हैं, एनपी बराबर बीपी और बीपी बराबर R1, तो R1 बराबर ओपी, ओपी का वैल्यू क्या है बच्चों, ओपी का वैल्यू O से P का वैल्यू क्या है R, इसको लिखेंगे R माइनस ओ एन, ये समझ में आ गया ना, R माइनस ओ एन। अब देखो ओ एन, ओ एन क्या है, ओ एन, ओ एन ई वाला है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग cos थीटा बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ओ बी एन, इन ट्राइंगल ओ बी एन या बी ओ एन कुछ भी मान सकते हैं, ओ बी एन cos थीटा, cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है b बाय एच, तो cos थीटा इसको b मानेंगे, इसको मानेंगे क्या b, ठीक है, b बाय एच, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, इधर से हम लोग देख रहे हैं इन ट्राइंगल ओ बी एन cos थीटा बराबर बेस ओ एन बाय एल, ऐसे करके लिखेंगे, तो ओ एन बराबर क्या हो जाएगा l cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा बराबर ओ एन बाय एल, cos थीटा ये हो गया b बाय एच, ओ एन बाय एल हो गया, तो ओ एन बाय एल कॉस थीटा। अब इस ओ एन का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे, तो R1 बराबर R माइनस ओ एन था, R माइनस एल कॉस थीटा। कैसा है, समझना है, बस यही एक स्टेप समझना था, ठीक है। अब उसी तरीके से हम आपको बताएंगे R2, R2 का वैल्यू क्या होगा, जैसे R2, ये जो आपको R2 दिख रहा है AP, AP, ठीक है, इज नियरली इक्वल टू क्या मान लेंगे MP, ठीक है। यहाँ पर जैसे लिखे है ना, उसी तरीके से हम अभी तुरंत मान लेंगे, ठीक है, कि ये जो आपको दिख रहा है AP, AP इज नियरली इक्वल टू क्या MP, नियरली इक्वल टू, और MP जो है उसको हम दो चीज जोड़ के लिख सकते हैं, MP जो है इसको लिख सकते हैं MO प्लस OP, ठीक है, MO प्लस OP लिख सकते हैं ना, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये MP है ना, इसको MO प्लस OP, तो MP का वैल्यू हमने R2 माना है और MO का वैल्यू पता नहीं है, प्लस क्या OP का वैल्यू क्या है R, तो R2 बराबर हो जाएगा R प्लस MO। अब इन ट्राइंगल, इधर वाला ट्राइंगल देखो AMO, ये एंगल हो जाएगा क्या थीटा, इन ट्राइंगल AMO, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं cos थीटा बराबर हो जाएगा क्या b बाय एच, तो OM बाय एच, ये हो जाएगा h, तो OM बाय l, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं OM बराबर क्या l cos थीटा, ये समझ में आया, ठीक है। तो R2 बराबर R प्लस MO था ना, तो यहाँ से देखो MO का वैल्यू, MO बराबर कितना आ गया l cos थीटा, तो R2 बराबर R प्लस MO, तो R2 बराबर R प्लस l cos थीटा। आप समझ में आ गया ना, ठीक है, यही था इसका कन्वेंशन। तो चलो बच्चों, यही था R1 और R2 का वैल्यू कैसे करके निकालना है। अब छोटा मोटा सा एक टेस्ट निकालेंगे, एक छोटा सा टेस्ट करने वाले हैं, इसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है, और इसका आंसर क्या होगा वो भी मैं बता दूंगा आपको। ऑनेस्टली घर में सॉल्व करना है और आप बताइएगा कि आपका आंसर वो आया था या नहीं आया था। तो बच्चों ये है टेस्ट टाइमिंग, और टेस्ट में देखो पहला क्वेश्चन देते हैं कि एट एक्सियल पोजीशन थीटा बराबर कितना डिग्री होता है 0 डिग्री। तो जब इस कंडीशन में आप थीटा बराबर 0 बैठाइएगा तो आपका आंसर आना चाहिए d बराबर 1/4πε0 p/r², ठीक है, ये आना चाहिए। और दूसरा कंडीशन में एट इक्वेटोरियल पोजीशन थीटा बराबर कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, तो d बराबर आपका आना चाहिए 0। मतलब देखो ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन एनी पॉइंट पढ़े, ये जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन सही है या नहीं है
जैसा कि हमने एक बार और भी पढ़ा था, आप याद कीजिए। तो ये क्वेश्चन का जो हम लोग का एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन सही है या नहीं है, इसको आप खुद से जांच कर सकते हैं। और दो हमने क्वेश्चन दिया है, यदि 0 डिग्री बैठाने पे इतना वैल्यू आ रहा है और 90 डिग्री बैठाने पे इतना वैल्यू आ रहा है, तो ये एक्सप्रेशन सही है। बिकॉज लास्ट वीडियो में आप चाहें तो एक बार और जाके लास्ट वीडियो को जरूर से जरूर देख सकते हैं। बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि एक्सेल पोजीशन पे कितना वैल्यू होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना वैल्यू होता है। तो ये बच्चों आप जाके देख सकते हैं आगे, ठीक है कि। और आपका एक टेस्ट भी है, आपको घर में खुद से ट्राई करना है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपने सॉल्व किया या नहीं किया, कि थीटा बराबर 0 डिग्री बैठाने पे इतना वैल्यू आना चाहिए और थीटा बराबर 90 डिग्री बैठाने से ये वैल्यू आना चाहिए। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक था बच्चों। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। थोड़ा थोड़ा आपको इट में भी पॉसिबल लगा होगा कहीं पर टफ, तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर से जरूर देखेंगे। एंड नेक्स्ट टाइम आई विल टेल यू दैट इन आवर नेक्स्ट क्लास हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चौथा चैप्टर, ई और भी। ई फॉर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और भी फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है और दोनों किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये नेक्स्ट क्लास के लिए होगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बहुत जल्द मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आपके और आपके पूरे परिवार के मंगल स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को 1-2 बार और जरूर से जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास था। थैंक यू।